Assalamu alaikum. Second year English, narration practice, change of direct into indirect. लास्ट लेक्चर में हमने 2016 का पेपर डिस्कस किया था. आज 2015 साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे. सेक्शन सी में आपको बताया गया कि 3 सवाल दिए जाएंगे, 2 आपको अटेंड करने हैं. हर सवाल 10 नंबर का है. जो 3 सवाल दिए जाएंगे उसमें पहला सवाल एस्से का है जो कंपलसरी है, दूसरा सवाल नरेशंस का है और यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए, और तीसरा सवाल जो है वो सीन या अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का है. एस्से तो लाजमी आपने टच करना है. अब आपके पास ऑप्शन है नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में और सीन अनसीन कॉम्प्रिहेंशन. या तो सीन होगा या अनसीन होगा. आइए 2015 साइंस का पेपर डिस्कस करते हैं. पहला डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी. ही सब्जेक्ट है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मी ऑब्जेक्ट है. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद बाय एयर टुमारो. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट मी है, एज इट इज रहेगा. क्योंकि वो बता रहा है, इतला दे रहा है, इसलिए सेड टू हटाकर या तो टोल्ड लगा दीजिए या इन्फॉर्म लगा दीजिए. तो रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड टू मी चेंज होकर ही इन्फॉर्म मी हो गया. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाइए क्योंकि जुमला हाँ या ना में है. आई जो है वो विद रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ही में तब्दील होगा. इज आर एम वॉज वर्ब में तब्दील हो जाएगा तो एम की जगह वॉज आ जाएगा. प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में तब्दील हो जाएगा. और टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में तब्दील हो जाएगा. तो ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद बाय एयर टुमारो. इनडायरेक्ट में चेंज देखो क्या हो गया, ही टोल्ड मी या इन्फॉर्म मी दैट आई ही में, एम वॉज में, that he was going to Islamabad by air tomorrow the next day. आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं. He said to the students clean the blackboard. इस जुमले में हिदायत या हुक्म है तो said to हटाकर ordered या directed लगा दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर to लगा दीजिए. एक इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, डायरेक्शन, सजेशन मौजूद हो, ऐसे जुमले में सेट टू हटाकर ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइज और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ही सेड टू द स्टूडेंट चेंज होकर हो गया इनडायरेक्ट में ही ऑर्डर्ड द स्टूडेंट या ही डायरेक्टेड द स्टूडेंट. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाया, टू लगाया. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ही डायरेक्टेड द स्टूडेंट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड. तीसरा सेंटेंस देखिए. राहिल सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. अब आपको ये बताते चलें कि जुमला सादा है, मैंने काम कर लिया है या मैंने काम नहीं किया है, इकरार या इनकार है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू टोल्ड में हो जाएगा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे. आई जो है वो सब्जेक्ट राहिल के लिहाज से ही हो जाएगा. हैज या हैव का पास्ट टेंस है. थर्ड जुमले में आपने देखा कि हैव जो है वो हैड में तब्दील हो गया, हैज या हैव हैड में तब्दील हो जाएगा. राहिल टोल्ड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क. चौथे जुमले में क्योंकि अलास के बाद हैरत का निशान है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो अलास हटेगा तो एक्सक्लेम विद सॉरो या ग्रीफ आ जाएगा. अगर खुशी की हैरत होती होर्रा या याहू होता तो एक्सक्लेम विद जॉय या प्लेजर आता. यहां दुख की हैरत है तो एक्सक्लेम विद सॉरो आ जाएगा. They said alas we cannot attend the party चेंज होगा. They exclaimed with sorrow that they could not attend the party. Cannot, could not मतलब can, could में, will, would में, shall, should में, may, might में और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
نیکسٹ سینٹینس دا ٹیچر سیڈ دا ارتھ از راؤنڈ یونیورسل ٹروتھ ہے. یونیورسل ٹروتھ کا ٹینس پریزنٹ سے پاس میں تبدیل نہیں ہوگا, از واز میں تبدیل نہیں ہوگا, ایز اٹ از رہے گا انورٹڈ کاما کے اندر. دا ٹیچر سیڈ دا ارتھ از راؤنڈ کیا ہو جائے گا, دا ٹیچر ٹولڈ دیٹ دا ارتھ از راؤنڈ. آج کے لیکچر کو یہیں کلوز کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں نیکسٹ ایئر ڈسکس کریں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.